अफगानिस्तान के मुद्दे पर तालिबान प्रतिनिधि की भारतीय राजदूत से मुलाकात। भारत के विदेश मंत्रालय ने तालिबान के प्रतिनिधि से मुलाकात की आधिकारिक जानकारी दी है। ये मुलाकात कतर की राजधानी दोहा में तालिबान की गुजारिश पर हुई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस मुलाकात में भारत ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित और जल्दी वापसी के साथ आतंकवाद से जुड़ी चिंताओं को उठाया। तालिबान के प्रतिनिधि ने भरोसा दिया कि भारत की चिंताओं का समाधान किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि कतर में भारत राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान राजनीतिक ऑफिस के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकज़ई से मुलाकात की। इस मुलाकात के लिए तालिबान की ओर से गुजारिश की गई थी। दोहा में अमेरिका और तालिबान के बीच हुई बातचीत का अहम हिस्सा रहे शेर मोहम्मद स्टानिकज़ई ने सार्वजनिक तौर पर भी भारत के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखने की गुजारिश की थी। उनका ये सार्वजनिक बयान इसी हफ्ते सामने आया था। भारतीय राजदूत दीपक मित्तल और उनकी मुलाकात इसी बयान के बाद हुई है। इसके पहले बीते हफ्ते अफगानिस्तान के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक हुई थी। तब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान के साथ संबंध के सवाल पर कहा था, वेट एंड वॉच, यानी इंतज़ार करो और देखो। लेकिन बीते गुरुवार को हुई इस बैठक के बाद से स्थिति काफ़ी बदलती हुई दिख रही है। अफगानिस्तान से अमेरिकी और दूसरे देशों की सैन्य लौट चुके हैं और काबुल पर तालिबान का नियंत्रण हो चुका है। तालिबान सरकार बनाने की कोशिश में जुटे हैं और बता चुकी है कि ये सरकार समावेशी होगी। इसे लेकर अलग अलग पक्षों से बातचीत जारी है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया, आज कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान के ब्रिटिश राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकज़ई से मुलाकात की। ये मुलाकात तालिबान की गुजारिश पर भारतीय दूतावास में हुई। विदेश मंत्रालय के बयान में आगे बताया गया है, बातचीत का फोकस अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित और जल्दी वापसी पर था। अफगानिस्तान के नागरिकों, खासकर अल्पसंख्यकों की भारत यात्रा को लेकर भी बातचीत हुई। भारत ने किन सब चीज़ों को लेकर चिंता जताई, ये सुना। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय राजदूत मित्तल ने आतंकवाद से जुड़ी चिंता को भी उठाया और कहा, अफगानिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल किसी भी भारत विरोधी गतिविधि या आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। बयान के मुताबिक तालिबान की प्रतिनिधि ने भरोसा दिया कि भारतीय राजदूत ने जो मुद्दे उठाए हैं उन पर सकारात्मक तरीके से अमल होगा। इससे पहले भारत और तालिबान के बीच बैक चैनल बातचीत की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि भारत ने आधिकारिक तौर पर ऐसी किसी बातचीत की जानकारी नहीं दी थी। तालिबान के काबुल पर कब्जे के पहले अफगानिस्तान में जो सरकार थी उसके भारत के साथ बेहतर रिश्ते थे। तालिबान के प्रतिनिधि अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिश के दौरान भारत को दूसरे पड़ोसी मसलन रूस, चीन और पाकिस्तान के साथ बैठक कर रहे थे, लेकिन भारत के साथ ऐसी कोई बैठक की कोशिश नहीं दिखी थी। काबुल पर तालिबान का नियंत्रण स्थापित होने के 4 दिन पहले 11 अगस्त को अफगानिस्तान के मुद्दे पर रूस, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका के प्रतिनिधि कतर की राजधानी दोहा में मिले। वार्ता में जगह नहीं मिली और ये बात अफगानिस्तान में राष्ट्रपति पुतिन के विशेष दूत जामिर काबुलेव के बयान से स्पष्ट भी हुआ। 20 जुलाई को रूसी समाचार एजेंसी तास ने जामिर काबुलेव के हवाले से कहा कि भारत इस वार्ता में इसलिए शामिल नहीं हो पाया क्योंकि तालिबान पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। आगे भी देश और दुनिया की खबरें बताते रहेगी द लोकल जर्नलिस्ट। देखते रहें द लोकल जर्नलिस्ट। हम आपको आगे भी इस मुद्दे से जुड़े तमाम जानकारी देते रहेंगे।